हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये जो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो इसी बात को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो कैसे नोट करेंगे, लिखेंगे सिंस द व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टोटल, ठीक है, रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि 60 सेकंड में, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1 सेकेंड का निकालना है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में देखें कि रिवोल्यूशन कितना होगा। तो आप इसे आप ऐसे लिखें, टोटल रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की बात करें तो 360 अपॉन 60, ये 60 नीचे आएगा और ये आपका 6 होगा। डेट मीन्स 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन करेगा। कितना हो जाएगा, 6 रेवोल्यूशन, राइट, 6 रेवोल्यूशन। अब जरा देखें 6 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि देखें जब यहाँ पर अगर हम एक बार रिवॉल्यूशन करते हैं तो 360 का एंगल बनता है, लेकिन हम 6 टाइम्स रिवॉल्यूशन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, तो एंगल कितना होगा, 360 इंटू 6। तो देयरफॉर आप लिखेंगे, देयरफॉर एंगल, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन 6 रेवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू 360 इंटू 6। तो डेट इज इक्वल टू 6 जा 36, 3 कैरीज 18 और ये 3, तो डेट इज 2160 डिग्री। तो ये जो 2160 डिग्री है, ये 6 रेवोल्यूशन में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो होगा, लेकिन वो डिग्री में दिया है। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या कहा था कि थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, तो आपको आंसर जो देना है वो रेडियंस में देना है। तो आप इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे, 2160, और ये आपका डिग्री में था, तो आप इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2160 इंटू पाई अपॉन 180, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो आपका रेडियन में हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जा, और ये 6 3 जा और 3 6, ये आपका 36 और यहाँ पर 3, तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपका 12, तो डेट इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इसने क्या पूछा था, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देयरफॉर द व्हील टर्न बाई 12 पाई रेडियन in 1 सेकेंड।
1 सेकेंड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल। रेडियस यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का है और आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर का है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक सर्कल को देखेंगे और सर्कल की जो रेडियस दी गई है वो ये जो रेडियस है उसको जरा देखें क्या है। तो यहाँ पर जो रेडियस दे रखा है, सर्कल की जो रेडियस है वो आपका 100 सेंटीमीटर का है। ये जो रेडियस है वो आपका 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आर्क ऑफ लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो आर्क ऑफ ये जो दे रखा है, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है क्योंकि 100 इतना ज़्यादा, तो ये आप मान लीजिए ये है। तो ये आपको जो दिया हुआ है आर्क, ये आपका 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर्क की लेंथ यहाँ पर दी गई है, तो आर्क की जो लेंथ है वो आपका है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क की लेंथ है। ठीक है, और ये आपका रेडियस है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि आर जो है वो आपका कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल जो होगा वो आपका होगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे आपको किस में बताना है, यहाँ का जो एंगल है दैट इज थीटा या एक्स, जो भी आप कह सकते हैं। तो थीटा जो है, ये जो एंगल है वो आपको डिग्री में बताना है। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर। तो इसमें इसे आपको डिग्री में बताना है। तो डिग्री में कैसे बताएंगे, देखिए, तो आप लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, ये जो थीटा है वो एल अपॉन आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो एल कितना है, यहाँ पे 22 है और अपॉन आर कितना है, 100 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए 11/50। तो ये जो थीटा आ रहा है वो 11/50 आ रहा है। लेकिन ध्यान दें कि ये जो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है वो आपका रेडियन में आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सर्कुलर मेजरमेंट का है। ठीक है, और इसीलिए सर्कुलर मेजरमेंट का है, तो ये जो एंगल देगा वो आपका किस में देगा, 11/50 जो होगा वो एंगल आपका रेडियन में होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट कीजिए द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर, यहाँ पे लिख दीजिए एट द सेंटर पे जो एंगल है वो आपका थीटा है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, सेंटर पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा का वैल्यू आपको 11/50 रेडियन आ गया। अब आपको इसमें आंसर जो देना है वो डिग्री में देना है, तो इसे आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे होगा, 11/50 इंटू 180 ऊपर पाई नीचे। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो अब ध्यान रखें, जब डिग्री में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ये बन गया आपका डिग्री में, लेकिन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई का वैल्यू पुट करना होता है। तो पाई का वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11/50 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन में 7, तो ये 7 आपका इधर आ जाएगा और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए तो जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 11 1 जा 11 2 जा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 एक कट हो गया, कैंसिल, तो 2 1 जा और ये आपका 9। तो टोटल जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आ रहा है थीटा का वैल्यू वो आपका आ रहा है क्या, 9 7 जा 63। तो 63/5 1 जा 5, तो 5, तो 63/5 जो आ रहा है वो आपका डिग्री में आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखें, तो ये आप एग्जैक्ट में जरा दें, तो 63 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 63 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका 5 1 जा 5, ये आपका यहाँ पे 3, ठीक है, और ये आपका 5 2 जा, तो 10 आ गया और यहाँ पर 3, तो ये आपका 12 डिग्री आएगा। तो इसे आप डिवाइड कीजिए 12 डिग्री। अब जरा देखें, ये जो 3 बचा हुआ है इसको आप मिनट में आंसर दीजिए, क्योंकि ये डिग्री का ही पार्ट है। तो 3 अपॉन
अब 3 इंटू 60/5 करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे देखें 3 बचा हुआ था, तो 3 इंटू 60 दैट इज 180। 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 180 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 जा 15, और यहाँ पर आपका 30, 5 6 जा 30, तो ये जो आ रहा है वो मिनट में आ रहा है, तो ये आपका 36 मिनट। तो यही जो एंगल आ रहा है वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि डिग्री में और ये मिनट में। उसने कहा था डिग्री में बताएं, तो डिग्री का मतलब ये है कि साथ में जो मिनट है उसे भी आपको लिखना होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, डाउट आता है तो जरूर कमेंट करें, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर किसी टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आता है तो उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाए। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कराया जाए, इसलिए प्लीज़ कमेंट भी करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, जरा देखें, और इस सर्कल की डायमीटर आपको बताया हुआ है कि जो सर्कल का जो डायमीटर है वो आपको 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हाफ की बात करूँ तो ये आपका 20 होगा, ये भी आपका 20 होगा, तो दैट इज ये, यानी कि ये जो होगा ये भी रेडियस होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 20 होगा, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, 20 और ये आपका 20, दोनों ही 20 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, इसने एक चीज़ और भी कहा कि ये जो यहाँ पर एक कॉर्ड है, जरा देखें, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की जो लेंथ बताई गई है वो आपको 20 सेंटीमीटर की बताई गई है। तो क्या है, ये भी जो लेंथ है ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, अब जरा देखें, तो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस कॉर्ड से 2 आर्क बनता है, एक आर्क आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा है और एक आर्क आपको ऊपर साइड से बनेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो आर्क होगा वो मेजर आर्क होगा, नीचे वाला आर्क जो होगा वो माइनर आर्क होगा। ठीक है, ऊपर मेजर आर्क, नीचे माइनर आर्क। ठीक है, अब इस माइनर आर्क की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, इस नीचे वाले आर्क की, तो ये आपका O हो गया, और ये जो कॉर्ड है ये आपका ए बी है, तो आपको जो ये लेंथ बतानी है वो आपको इस तरीके से बतानी है, ए बी, और ये जो लेंथ आ रही है ए बी। ठीक है, नीचे, तो इसकी लेंथ आपको बतानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आर जो होगा यानी कि रेडियस जो होगा वो 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आर मुझे पता चल चुका है, यानी कि रेडियस मुझे पता चल गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एंगल, ये जो एंगल होगा मान लीजिए वो एंगल थीटा है। ठीक है, जो कि माइनर आर्क ने इसके ऊपर सेंटर के ऊपर बनाया है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साफ साफ थीटा। तो लेट द एंगल, अब लिखिए लेट, पहले आप लिख दीजिए लेट द माइनर आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेट द लेंथ जो है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की जो लेंथ है वो आप L सेंटीमीटर लेट कर लीजिए। ठीक है, L सेंटीमीटर, एंड लेट कीजिए द माइनर आर्क सबटेंडेड, ठीक है, एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, हमने लेट कर लिया कि ये जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो थीटा लेट कर रहा है, थीटा, ठीक है, सबटेंड कर रहा है। अब थीटा उसने एंगल बनाया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L/R होगा। ठीक है, थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, राइट। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल OAB दिख रहा है उसमें आप OA देखें 20, OB देखें 20 और AB देखें 20, तो डेट मीन्स OAB ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस इन ट्रायंगल OAB
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो थीटा जो होगा वो क्या बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये जो एंगल होगा वो आपको रेडियन में पुट करना है। तो 60 डिग्री के लिए आप उससे पहले क्या करें, तो पहले इस फॉर्मूले को यूज ना करें, तो फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए ये बातें लिखने के बाद, जैसे आप ऐसे लिख लीजिए तो आप लिखें, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि थीटा जो होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। थीटा जो होगा 60 डिग्री, और थीटा जो 60 डिग्री होगा तो उसको आप कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। तो थीटा जो होगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, तो ये जो होगा 63 जा, तो ये आपका क्या होगा? थीटा का वैल्यू आपका आएगा, क्या आएगा? पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 क्या आ रहा है? पाई अपॉन 3। अब इस पाई अपॉन 3 अगर ये अब ये रेडियन में आ चुका है तो डेट इज रेडियन, ये जो होगा वो क्या होगा? रेडियन में। रेडियन में आ गया। नाउ अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा जो होगा वो पाई अपॉन 3 है, और ये जो होगा एल, और आर का वैल्यू आपके पास 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एल का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो एल जो होगा, यानी कि आप ऐसे समझ जाइए 20 पाई अपॉन 3 जो होगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ एल बच गया, इसको सही से लिख देंगे तो यानी कि एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3, और ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं ऐसी तरीके से तो आप बता सकते हैं कि एल जो है वो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ, लिख दीजिए आप, द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क जो होगा वो आपका 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि दो सर्कल की बात की गई है, एक सर्कल ये और एक सर्कल मान लीजिए ये, ठीक है। अब आपको सेम आर्क की लेंथ लेनी है, तो ये आपकी आर्क की लेंथ है, मान लीजिए कुछ भी है, इतनी लेंथ आपको इसमें से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बनेगा, ये एंगल, और ये एक एंगल बना, इसी तरीके से इसके सेंटर पे भी एक एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ जो एंगल दिया गया है वो एंगल आपको दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये L1 है और ये आपका L2 है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट सर्कल का रेडियस है R1 और ये आपका सेकंड सर्कल का रेडियस है R2, ठीक है। तो ये बात आप लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट सर्कल, अगर मैं फर्स्ट सर्कल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? θ1 आपको दिया हुआ है, θ1 आपके पास दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आप R1 L1 R2 L2 लिखा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड सर्कल, इन सेकंड सर्कल जो है, और आप इसे भी लिख सकते हैं इन फर्स्ट सर्कल θ1 इज इक्वल टू 60, रेडियस जो होगा वो आपका R1, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो आपका L1, इन सेकंड सर्कल में θ2 जो होगा वो आपका हो जाएगा 75 डिग्री, और रेडियस जो होगा, रेडियस आपका R2, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि माइनर आर्क जो होगा वो आपका L2, ठीक है। और यहाँ भी आप माइनर लिख दीजिए, माइनर आर्क, ठीक है, वो आपका L1 है। आपको सब मेंशन कर देना है,
नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ R1 R की जगह जरा देखें, इस वाले सर्कल में फॉर्मूला लगाएं, तो θ1 इजिकल टू L1 अपॉन R1, ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि सर्कल में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब θ1 कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पर डिग्री है लेकिन ध्यान दें कि इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री की बात में अगर बात करूँ तो पहले आप इसे देख लीजिए, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मतलब अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें 1 डिग्री जो होगा वो आपका क्या होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है, और ये आपका रेडियन में होगा, रेडियन। तो 60 डिग्री की बात करूं तो 60 डिग्री जो होगा वो आपका पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो और ये आपका बन जाएगा रेडियन में, ठीक है, रेडियन। तो 60 1 जा और 63 जा, तो पाई अपॉन 3 रेडियन के इक्वल होगा, रेडियन, ठीक है। तो ये आपको थीटा जो 1 पुट करना है, ये पाई अपॉन 3 पुट करना है, पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो पाई अपॉन 3, L1 का वैल्यू आप L1 रहने दीजिए, R1 का वैल्यू R1 रहने दीजिए, ठीक है, राइट। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से आप सेकंड सर्कल के लिए करिए, तो सेकंड सर्कल के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखें, लेकिन आप यहाँ पर लिख देना, क्या लिखेंगे कि इन फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट पहले सर्कल के लिए फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इन सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल, तो सेकंड सर्कल की मैं बात करूं तो क्या होगा, θ2 इजिकल टू L2 अपॉन R2, तो θ2 कितना है, 75। अब 75 को मैं क्या करूंगा, पहले आपको मैं रफ वर्क में दिखाता हूं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 15, तो 5 जा 36, और मैं इसको और कट करूंगा तो ये 5 और ये आपका 12, तो ये जो टोटल आएगा वो आपका आएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, ठीक है, रेडियन आएगा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा और ये सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इसे आप साइड में लिख के बता दें। तो क्या होगा, θ2 जो होगा वो 5 पाई अपॉन 12 और ये आपका L2 अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ पर आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, साइड में जो मैंने आपको बताया कि ये वो पूछेगा ये कैसे आया, तो आप लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, यहाँ पर 75 डिग्री जो होगा वो 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, और अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन के इक्वल आएगा, ठीक है। अब जरा देखें, तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फर्स्ट को सेकंड से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस का रेडी का रेशियो चाहिए, तो डिवाइडिंग लिख दीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, तो आपको क्या मिलता है, 3, और इसको डिवाइड करेंगे आप 5 पाई अपॉन 12 से इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 अपॉन L2 अपॉन R2, तो क्या होगा, इसको आप आगे सॉल्व कीजिए तो ये नीचे पलट जाएगा, तो 12 अपॉन 5 पाई इज इक्वल टू L1 अपॉन R1 इंटू, और ये आपका ऊपर हो जाएगा R2 अपॉन L2, ठीक है। तो ये क्या होगा जरा देखें, तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 12 अपॉन 15 आएगा, 12 अपॉन 15, और यहाँ पर जो होगा L1 और L2, अब देखिए L1 और L2 जो है उसने कहा था इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब ये है कि L1 और L2 कट जाएगा, सिंस L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है, ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ गया, R2 अपॉन R1 का ये रेशियो आ गया, ये R2 अपॉन R1 का रेशियो आ गया, लेकिन आपको लाना क्या है, R1 अपॉन R2, क्योंकि पहले 60 डिग्री की बात की गई फिर 75 की, तो आप इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए, तो ये आपका 15 ऊपर नीचे 12 हो जाएगा और ये आपका R1 अपॉन R2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो R1 अपॉन R2 में लेफ्ट साइड में लिखूंगा और ये आपका 15 अपॉन 12, ये देखिए 5, तो ये आपका 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा और 3 5 जा 3 4 जा, तो R1 अपॉन R2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो
रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द रेडी जो होगा वो आपका 5:4 होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। ठीक है, आपको यहाँ पर एंगल इन रेडियंस बताना है और एक पेंडुलम की बात की गई है। तो देखिए पेंडुलम जो होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, राइट, और पेंडुलम जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ से आप करें तो इधर जाएगा, इधर से छोड़ें तो आप इधर, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेंडुलम है और यहाँ पर इसने 3 कंडीशन दिया है। कंडीशन नंबर 1 पे तो यहाँ पर आर्क ऑफ लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट केस में ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कहता है कि पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 और यहाँ पर ये 75 सेंटीमीटर का ये लेंथ बताया गया है। ये 75 सेंटीमीटर और ये भी 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, राइट, तो डेट मीन्स ये आपका आर होगा, क्योंकि आप सर्कल का फॉर्मेशन कराएं तो इस तरीके से सर्कल बनेगा और सर्कल में ये आपका रेडियस बनेगा। अगर आप इसको टर्न करें तो ये सर्कल बन जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन पेंडुलम, अगर आप पेंडुलम की बात करें तो ठीक है, पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम, तो पेंडुलम के केस में यहाँ पर ये जो दिया है तो ये आपका आर है। ठीक है, तो आर जो है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है। अब जब कहता है कि आर्क ऑफ लेंथ पर लिख दीजिए, व्हेन आर्क ऑफ लेंथ जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू जो आपका आएगा वो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आपको एंगल का बताना है, एंगल जो बताना है वो रेडियन बताना है। तो नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पुट करना है। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, एल का वैल्यू आपके पास 10 है, आर का वैल्यू आपके पास 75 है। इसको आप कट कर दीजिए, 5 2 जा और यहाँ पे 15। तो टोटल सॉल्व करके थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 2/15 रेडियन, क्योंकि ये जो एंगल आता है वो ये जो सॉल्व करके थीटा जो देगा वो आपका रेडियन में आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सर्कुलर मेजरमेंट का है। तो एंगल जो देगा वो रेडियन में देगा। तो ये आपका रेडियन आ चुका है। उसने कहा था फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू, ठीक है, थ्रू विच ए पेंडुलम। तो यहाँ पर आर आपको पता है और थीटा इस तरीके से आपने पता कर लिया। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देन आर्क ऑफ लेंथ जो है वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर, 15। तो एल आपका जो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ फिर से आप इसी फॉर्मूला को लिख लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर का मतलब क्या है, थीटा यहाँ पर 15 अपॉन 75। तो 15 1 जा 15 5 जा, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1/5 रेडियन आ जाएगा, 1/5 रेडियन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब आप इसके थर्ड पार्ट को करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे थर्ड पार्ट में व्हेन आर्क ऑफ लेंथ जो है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एल जो होगा उस केस में 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो एल कितना है जरा देखें। तो ये आपको 21/75, इसे 3 से कैंसिल कीजिए 7 और ये आपका 25। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 7/25 रेडियन आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका रेडियन में एंगल आ जाएगा। उसने कहा था फाइंड द एंगल इन रेडियंस। तो सारे एंगल्स आपके रेडियन में आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सर्कुलर मेजरमेंट का है और एंगल जो आएगा वो भी रेडियन में आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और चैनल की जानकारी उन्हें भी मिल जाए। ठीक है, अगर चैनल में अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मुझे भी पता चलता रहे कि आने वाले वीडियो के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।